श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आई। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। उद्धरण चिन्ह। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रशन एवं हितकारी होती है। इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहें। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजय है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें देखने का हौसला चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए।
समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक सफर है, कभी खुशी कभी गम। हर पल को जियो, यही है इसका मर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर खेलें। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे स्वरूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती हैं तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। समय राजा से रंग बना सकता है, रंग से राजा बना सकता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वही नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। उम्मीद की किरण हमेशा अंधेरे को दूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए,
क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं, बाएं, आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है और लोगों के बातों पर विश्वास मत कीजिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम है कहना, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है। यह मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करें, इससे निराशा और अधीरता से बचा जा सकता है। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों को स्वीकार करना चाहिए। धैर्य एक कौशल है और इसे विकसित करने के लिए दैनिक जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों को स्वीकार करके शुरुआत करें। अपनी इंद्रियों को सक्रिय करें और अपने आसपास की दुनिया को देखने, महसूस करने, सुनने, सूंघने और यहाँ तक कि स्वाद लेने के लिए समय निकालें। नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ खानपान का पालन करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और धैर्य बढ़ता है। धैर्य एक गुण है जो अभ्यास और प्रयास से विकसित होता है।
धैर्य रखने से मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सकता है। कि आप आत्मनिर्भर हैं। आप दूसरों की मदद के बिना भी खुश रह सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आपको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है क्योंकि इससे आप अपनी सोच और भावनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। आत्मनिर्भर लोग अक्सर अपने काम और जीवन में खुद को ठीक से संभाल सकते हैं। किसी जल स्रोत के पास कुछ देर बैठिए, एकांत चिंतन कीजिए, किसी घरेलू पशु के साथ थोड़ा समय बिताइए, पुस्तकों को साथी बनाइए, व्यस्त रखिए। याद रखना जरूरी है कि असफलता अंत नहीं है और सबसे जरूरी दोस्त होने चाहिए। और एक ऐसा इंसान भी जीवन में चाहिए जो आपके साथ तब भी हो जब आप शून्य हो और तब भी जब आप सबसे मूल्यवान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तालियां दोनों हाथों से बजती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत करिए और मेहनत पर भरोसा कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। लोग आपको तना बहुत देंगे, लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, आपके मेहनत पर उंगली उठाएंगे और आप पर उंगली उठाएंगे, इसलिए किसी का बात मत सुनो, अपने करियर पर ध्यान देना। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बने। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद को खुश करने के लिए काम करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ सीखने और करने के लिए है। स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और नए लोगों से मिलें। यदि आप अकेलेपन या अवसाद से जूझ रहे हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। अकेले समय बिताना महत्वपूर्ण है ताकि आप खुद को जान सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने जीवन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं। अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें कि आप खुद को बेहतर ढंग से जान सकें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अकेले जीवन जीना एक यात्रा है और इसमें समय और प्रयास लगता है। धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसकी हिम्मत टूट जाती है, जब वो हौसला खो बैठता है, जब वो इस हद तक आत्मविश्वास खो देता है कि गिरकर फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आई। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया
उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। उद्धरण चिन्ह। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रशन एवं हितकारी होती है।
इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहें। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजय है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल,
जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं, बाएं, आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है।